हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। देखो बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन एक कॉमन प्रॉब्लम हर किसी के साथ होती है। जैसे ही पढ़ने बैठो नींद आने लगती है, और यही वो इनविजुअल एनिमी है जो आपकी कंसिस्टेंसी, फोकस और सिलेक्शन तीनों को धीरे धीरे खा जाती है। आज मैं तुम्हें सिर्फ रीजन नहीं बताऊंगा, बल्कि वो 10 ऐसे गोल्डन टाइम मैनेजमेंट रूल्स भी समझाऊंगा, जिससे न सिर्फ नींद दूर होगी बल्कि पढ़ाई में मजा आने लगेगा। और ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स की स्ट्रगल और सक्सेस देखकर सीखी है। कई स्टूडेंट्स जो पहले 10 मिनट भी नहीं पढ़ पाते थे, आज दिन के 8 घंटे पढ़ते हैं, सिर्फ रूटीन और माइंडसेट बदल कर। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारा पूरा स्टडी पैटर्न बदल सकता है। तो चलो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गलत टाइम पर पढ़ाई करना। बॉडी क्लॉक को समझो। देखो बच्चों, हमारा शरीर एक नेचुरल बॉडी क्लॉक के हिसाब से चलता है, जिसे सर्काडियन रिदम कहते हैं। इसका मतलब है हर दिन कुछ खास टाइम होते हैं जब हमारा दिमाग एकदम एक्टिव होता है, और कुछ टाइम जब वो नेचुरली सुस्त हो जाते हैं, जैसे दोपहर 2 से 4 बजे या रात के 10 बजे के बाद ज़्यादातर लोगों को नींद आने लगती है। अब अगर तुम इन्हीं समय पर पढ़ाई कर रहे हो तो नींद आना नॉर्मल है। तुम्हारा काम है अपने दिमाग के सबसे एक्टिव आवर्स पहचानना और उसी टाइम कोर सब्जेक्ट्स की तैयारी करना। सही टाइम पर पढ़ाई करोगे तो फोकस भी बढ़ेगा और नींद भी नहीं आएगी। इसके बाद है हेवी खाना खाकर पढ़ाई, सीधा नींद का न्योता। बच्चों, कई बार हम लंच या डिनर के तुरंत बाद पढ़ाई शुरू कर देते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद हमारा बॉडी ज़्यादातर एनर्जी और ब्लड डाइजेशन में लगाता है। इसका सीधा असर हमारे दिमाग पर पड़ता है, क्योंकि ब्रेन को कम ऑक्सीजन और एनर्जी मिलती है, इसलिए आंखें भारी लगने लगती है और नींद आने लगता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे पेट फुल और दिमाग डल। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका ये है कि खाने के बाद 30 से 40 मिनट का हल्का सा ब्रेक लो, थोड़ा वॉक करो या पानी पियो, उसके बाद पढ़ाई शुरू करो। तब माइंड फ्रेश रहेगा और नींद दूर रहेगी। इसके बाद है बेड पर पढ़ाई करना, सोने का तरीका और पढ़ाई का नहीं। बच्चों, पढ़ाई अगर बेड पर लेटकर कर रहे हो या तकिया लगाकर आराम से कर रहे हो, तो ये माइंड को सिग्नल देता है कि अब सोने का समय है। जब आप कंफर्ट जोन में जाते हैं तो ब्रेन रिलैक्स मोड में चला जाता है और इसी वजह से नींद आने लगती है। पढ़ाई हमेशा टेबल और चेयर पर बैठकर ही करना चाहिए। तुम्हारा पोस्चर सीधा होना चाहिए, लाइट प्रॉपर होनी चाहिए और मोबाइल दूर होना चाहिए। इससे आपका माइंड अलर्ट रहेगा और फोकस भी बना रहेगा। याद रखो, आराम की जगह पर पढ़ाई नहीं होती और पढ़ाई की जगह पर आराम नहीं होता। इसके बाद है सिलेबस ओवरलोड, माइंड को मिलती है थकान। जब सिलेबस बड़ा होता है और हम एक ही बार में सब कुछ खत्म करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग थक जाता है, वो बोरिंग फील करता है और बोर्डम की वजह से नींद आने लगती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। एक ही सब्जेक्ट को घंटों तक पढ़ने से दिमाग बोर हो जाता है, इसलिए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाओ। सब्जेक्ट को स्विच करो, 90 मिनट के बाद ब्रेक लो और मिक्स्ड सब्जेक्ट पढ़ो। इससे दिमाग फ्रेश रहता है और फोकस बना रहता है। पढ़ाई मोनोटोमी से मत करो, उसे वैरायटी दो। इसके बाद है नींद पूरी नहीं होना सबसे बड़ा कारण। बच्चों, अगर आप रात को 3-4 घंटे ही सोते हो या पूरी नींद नहीं लेते तो दिन में चाहे जितना ट्राई करो, नींद आएगी ही। हमारी बॉडी और माइंड को रिचार्ज करने के लिए कम से कम 7 घंटे की नींद चाहिए होती है। अगर माइंड प्रॉपरली रेस्ट नहीं लेता तो वो नेक्स्ट डे डल, कंफ्यूज्ड और अनफोकस्ड हो जाता है, और जब पढ़ने बैठो तो वही थकान नींद में बदल जाती है। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो नींद को सेक्रीफाइस मत करो। एक शार्प माइंड का बेस है पूरी नींद, इसे इग्नोर करना मतलब खुद को नुकसान देना। इसके बाद है नो फिजिकल एक्टिविटी प्लस इनएक्टिव बॉडी इज इक्वल टू स्लीपी माइंड। देखो बच्चों, जब पूरा दिन बैठे रहते हो, कोई वॉक नहीं, कोई स्ट्रेचिंग नहीं, तो बॉडी एकदम इनएक्टिव हो जाती है। इसका असर सीधे माइंड पर पड़ता है। ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, ऑक्सीजन कम पहुंचती है और ब्रेन डल फील करता है। इसी वजह से पढ़ाई करते वक्त बार बार नींद आती है। दिन की शुरुआत हल्की वर्कआउट, वॉक या योगा से करो, जिससे बॉडी एक्टिव और माइंड अलर्ट रहेगा। एक छोटी सी एक्टिविटी भी आपकी एनर्जी को बूस्ट कर सकता है। याद रखो, एक्टिव बॉडी में ही एक्टिव माइंड पलता है। इसके बाद जानेंगे पढ़ाई से पहले मोबाइल। दिमाग पहले से थका होता है। अगर पढ़ाई से पहले या बीच में तुम इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब स्क्रॉल करते हो तो माइंड ऑलरेडी टायर्ड हो जाता है। जब पढ़ने बैठते हो तो एनर्जी बचती ही नहीं और दिमाग कहता है अब आराम कर ले। इसी वजह से नींद आ जाती है। पढ़ाई के टाइम से पहले कम से कम 1 घंटे मोबाइल से दूरी बनाओ। स्टडी टाइम में फ़ोन को एयरप्लेन मोड में रखो। जितना कम डिस्ट्रैक्शन उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन। टेक्नोलॉजी एक टूल है, उसे अपने सक्सेस के बीच में मत आने दो। इसके बाद है टाइम टेबल का ना होना, डायरेक्शनलेस स्टडी। बच्चों, बिना प्लान के पढ़ाई करना ऐसा है जैसा बिना मैप के सफ़र पर निकल जाना। जब दिमाग को पता ही नहीं होता कि कब क्या पढ़ना है तो वो उलझ जाता है
और बोर्डम में चला जाता है। इसी बोर्डम से नींद आने लगती है। एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ जिसमें सब्जेक्ट, टाइम स्लॉट और ब्रेक भी फिक्स्ड हो। प्रोमोडोरो मेथड यूज करो, 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक। इससे माइंड को क्लैरिटी मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगा और फोकस भी बना रहेगा। बिना टाइम टेबल की पढ़ाई वेस्ट ऑफ टाइम है और सही प्लान सबसे बड़ी पावर है। इसके बाद है वीक डाइट, ब्रेन को फेल नहीं मिलता। अगर तुम सिर्फ टी, बिस्कुट, चिप्स, मैगी जैसी चीज़ें खा रहे हो तो माइंड को जरूरी एनर्जी नहीं मिलती। इसका असर कंसंट्रेशन पर पड़ता है, माइंड सुस्त रह हो जाता है, नींद आने लगती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में हेल्दी माइंड चाहिए और उसके लिए हेल्दी डाइट जरूरी है। अपनी डाइट में फ्रूट्स, ग्रीन, वेजी, ड्राई फ्रूट्स और प्रोटीन रिच फूड शामिल करो। ब्रेन को फिल तभी मिलेगा जब पेट में सही न्यूट्रिशन होगा। जंक फूड सिर्फ टंग के लिए अच्छा होता है, माइंड के लिए नहीं। डाइट सही करोगे तो पढ़ाई अपने आप स्मूथ हो जाएगा। इसके बाद है खुद को मोटिवेट ना करना, पढ़ाई बोरिंग लगने लगती है। अगर तुम्हारे पास कोई ड्रीम नहीं है, कोई विजन नहीं है तो पढ़ाई एक बोझ लगने लगेगी और जहाँ बोझ है वहाँ नींद आने लगती है। बच्चों, हर दिन खुद को रिमाइंड कराओ कि तुम क्या पढ़ रहे हो। एक गोल अपनी आंखों के सामने रखो, चाहे वो सरकारी नौकरी की कुर्सी हो या अपने पापा की मुस्कान। दीवार पर एक मोटिवेशनल कोट लगाओ, अपने स्टडी टेबल को अपने ड्रीम बोर्ड की तरह सजाओ। जब तुम्हारे अंदर से आग जलेगी तब पढ़ाई तुम्हारा पैशन बन जाएगा और फिर नींद नहीं आएगी, सिर्फ हंगर आएगा जीतने का। तो बच्चों, अब तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पढ़ाई करते वक्त नींद क्यों आती है और उसे कैसे हराया जा सकता है। अगर इन 10 गोल्डन पॉइंट्स को तुम अपनी रूटीन में उतार लोगे तो पढ़ाई में मजा आएगा और रिजल्ट भी टॉप क्लास का आएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखना यस सर अब नींद नहीं सिलेक्शन चाहिए। और ऐसे ही पावरफुल वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद दोस्तों, मेहनत से भागोगे तो नींद आएगी और अगर लड़ोगे तो सिलेक्शन आएगा।